हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसपी पीआरटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के सिलेबस के बारे में, क्योंकि जनरल पार्ट का सिलेबस मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, जनरल पार्ट सबका सेम होता है। ठीक है, तो उसका मैंने सिलेबस आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपका हिंदी है ना, इंग्लिश और उसके बाद रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद कौन सा रह गया आपका मैथ्स। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आते हैं जो कि आपके होते हैं 100 मार्क्स के। तो इसका सिलेबस मैंने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आई बटन में जाके, यहाँ पर एक डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, आई बटन में जाके वहाँ पर से उस वीडियो पे जाइए, उस पार्ट को ज़रूर देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे कि टीएसएसबी का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कभी एनसीईआरटी से, कभी एनआईओएस से, कभी किसी से, तो ऐसे ही घूमता रहता है सिलेबस। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है ताकि आपको एक ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें सब्जेक्ट कंसर्न, तो ये आपका होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में इसमें आपका जो एनआईओएस बोर्ड, ठीक है, कि भी सिलेबस इसमें आता है। ठीक है, आपके बीएलएड या डीएलएड जो भी आपने किया है उसका भी आता है। इसमें आपके एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट चीज़ें उठ के आती हैं, तो बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में बता रखी है कि आपको पार्ट 1 पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों ही पार्ट में आपको 40% जनरल वालों के लिए और 35% आपके जो ओबीसी कैंडिडेट और 30% आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए लाना अनिवार्य है। यानी कि इतने मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपका कट ऑफ में नाम आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इससे भी मतलब एक पार्ट में फेल और एक में पास हो जाते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। दोनों पार्ट में इंडिविजुअली पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डे 1 से आपको याद रखना है कि दोनों पार्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चलना है। ठीक है, और रही बात आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो मैं आपको चैनल पे सॉल्व करवा दूंगी, ताकि आपकी और सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी वो सारे ऑनलाइन वाले कराऊंगी, ताकि आपको जो डिसेंट एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को। पहला जो पीडीएफ थी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में थी, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में कभी कभी एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी, लेकिन अगर कुछ एरर हो तो मुझे मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा। इसके बाद बात करें असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो ये आपका हो गया आंकलन मूल्यांकन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की अवधारणा। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र और किशोरावस्था की समझ, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, प्राथमिक और यहाँ माध्यमिक नहीं, यहाँ पर आपका द्वितीयक होना चाहिए। ठीक है, द्वितीयक कर लीजिएगा, द्वितीयक कर लीजिएगा। ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो द्वितीयक कर लीजिएगा। यहाँ पर समाजीकरण की भूमिका क्या है। ठीक है, सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और निर्माणवाद। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपका सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। तो ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना और संगठन, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, यानी कि कक्षा अवलोकन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में।
फिर इसके बाद रचनावादी शिक्षण विकलांगता मार्गदर्शन और परामर्श के साधन के रूप में विचार और संवाद, ठीक है, विचार और संवाद, समावेशी शिक्षा, स्कूली संगठन और नेता, ठीक है। इसके बाद बात करें हम इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स, NEP 21 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखिएगा। और उसके बाद राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें आपका नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज करिकुलर एरियाज, ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा में राष्ट्रीय नीति स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत परिप्रेक्ष्य सीखना और ज्ञान पाठ्यचर्या क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू, देखिए इसमें हो सकता है एक दो चीज़ें मैंने मिस आउट की हो सकता है, क्योंकि जो भी सिलेबस आपका है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे ही बनाया जा सकता है, क्योंकि जो DSSB है वो अपना सिलेबस है ना ठीक से बताता नहीं है, ठीक है। तो होप सो एटलीस्ट ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको करना ही करना है, जिनमें से हर साल एक दो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जल्दी मैं आपके एक एक करके डालना शुरू कर दूँ चैनल पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।